बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, MCSA की ट्रेनिंग में वेलकम बैक। इस वीडियो में हमने बात करना था कि जो VMware में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्नैपशॉट्स वगैरह के या नेटवर्क फंडामेंटल्स के, उन पे हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग्स कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। गाइस, लास्ट वीडियोस तक हमने बखूबी ये बात जान ली कि विंडोज 7 जो क्लाइंट कंप्यूटर है, जो विंडोज सर्वर 2012 है, वो कैसे इंस्टॉल हो रहा है, यानी उसके इंस्टॉलेशन के तरीक़ेकार क्या थे। आप देख सकते हैं कि आप हमारी स्क्रीन पर VMware मशीन सिंपली हमारा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और उस पर इस आइकन पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ से हम थंबनेल्स वगैरह से अपना जो माई कंप्यूटर है यानी इस वाले फोल्डर पे क्लिक करें या आइकन टाइप जो है इस पर क्लिक करें तो कुछ थंबनेल्स टाइप आ रहे हैं। अब थंबनेल्स ये वही है, अगर हम मीडियम थंबनेल्स कर लें तो देखें एक जगह दिखा रहे हैं कि विंडोज 7 है, दूसरी जगह ये बता रहा है विंडोज सर्वर हमने जो कि इंस्टॉल किया है वो है। अब आप चाहें यहाँ पे क्लिक करके से हम पावर ऑन कर लें, राइट क्लिक करके से हम पावर ऑन कर सकते हैं, या विंडोज सर्वर यहाँ पर आके राइट क्लिक पावर ऑन कर लें। पावर ऑन से मुराद ये है कि हमारी इस कंप्यूटर के साथ साथ जो अभी कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ साथ हमारी वर्चुअल मशीन यानी VM वाली मशीन है वो भी ओपन हो जाए। फिलहाल हम क्या करते हैं, विंडोज सर्वर 2012 ओपन करते हैं और VMware का एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन है। VM के अंदर इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो स्नैपशॉट का, इस स्नैपशॉट हम आने वाले तमाम वीडियोस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे, उसकी क्या वजह है, क्योंकि सीखने के मकासद में स्नैपशॉट्स का बहुत अहम किरदार है। उसकी क्या वजूहत हैं, इस बात को जानते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, जो विंडोज सर्वर हमने इंस्टॉल किया था उसे हमने ओपन करने की ज़रूरत है। ऑलराइट गाइस, सर्वर ओपन होने के बाद हमने यहाँ क्या करना है, जो VM की मशीन है इस जगह आके हमने पहले मैंने माउस से लेफ्ट क्लिक किया, करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल अल्टर इंसर्ट का बटन दबाया। दबाने के बाद जो पासवर्ड था हमारा विन 2012 इंस्टॉलेशन के टाइम जो हमने रखा वही रखने के बाद हमने एंटर करा और जो हमारा विंडोज सर्वर है वो अब ओपन हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सर्वर ओपन होने के बाद हमने क्या करा, इसका जो सर्वर मैनेजर था जो कि खुद से खुल जाता है, सर्वर मैनेजर में ही तमाम कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। फिल वक्त इसे हमने करना है कैंसिल, क्योंकि कोई रोल्स और कोई भी हम इस वीडियो को अपना कोई भी रोल्स की तरफ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सिंपल स्नैपशॉट्स की, जिसके हमारा मकसद था। तो गाइस, हमने क्या करना है, फर्स्ट कीजिए हम इस पूरे सर्वर में न्यू पे आके हमने क्या करा, एक फोल्डर क्रिएट किया और फोल्डर का नाम रख लिया। फर्स्ट कीजिए मैंने हादिस नाम रख के एंटर करा, फोल्डर सिंपली हमारा क्रिएट हो गया है। अच्छा, इस फोल्डर को मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो अभी हमारा सर्वर है, जिस जगह अब तक हमने इस पर काम किया है, इसकी एक स्नैपशॉट हम कैप्चर कर लें और उस स्नैपशॉट को हम बैकअप के तौर पर रख लें, ताकि हम इसमें कुछ भी तब्दीलियां करें। अगर फर्ज करें मुझसे कोई चीज़, कोई सेटिंग ख़राब भी हो जाती है सर्वर में, तो पहले से हमारे पास एक बैकअप फाइल मौजूद हो जो सर्वर अब तक हमने इस्तेमाल किया। फर्ज कीजिए जैसे अब तक के सर्वर है, यानी मैंने एक फोल्डर बनाया हादिस का और अब तक मुझे पता है कि सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, मैंने कोई गलती नहीं की, तो मैं चाहता हूं कि ये जो सर्वर फाइल है ये महफूज हो जाए। किस शक्ल में, हम VM पे आके स्नैपशॉट पे आके क्या कर लें, टेक स्नैपशॉट, यानी इसका एक बैकअप ले लें और जब यहाँ पर क्लिक करें तो वो बैकअप से हम वापस पीछे आ जाए। तो देखिएगा, टेक स्नैपशॉट पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ स्नैपशॉट को हम जो है नाम दे दें लाइक हादिस स्नैपशॉट, ताकि हमें ये याद रहे कि हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था वो हादिस के नाम से था। टेक स्नैपशॉट हमने जैसे क्लिक करा और सर्वर का जो स्नैपशॉट है वो हमारा सक्सेसफुली ले लिया गया। वैसे स्नैपशॉट जो होता है वो सर्वर मशीन शट डाउन करके लिया जाता है, लेकिन गाइस अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर VM पे हम आए और स्नैपशॉट पे आए तो देख सकते हैं कि आप एक स्नैपशॉट ये बता रहा है कि हमने ले लिया, इसकी तारीख और इसका वक्त A to Z ये बता रहा है कि इसने स्नैपशॉट हमने जो बनाया वो ऑलरेडी हम एक कैप्चर कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि मैंने जो सर्वर है इसका जो IP एड्रेस है उसे चेंज करना है। अभी देखिए आप गाइस, इस पे राइट क्लिक किया मैंने, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर जो हमारा इथरनेट इंटरफेस होता है, जहां पर हमने क्लिक करना है। करने के बाद चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, चूंकि हमने IP कॉन्फ़िगर करनी है, और जो इथरनेट 0 है इसको हमने राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे आया और प्रॉपर्टीज पे आने के बाद गाइस देखिए मैं कहाँ आ रहा हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो TCP/IP वर्जन 4 है, जो कि IP हम जहाँ डालते हैं, प्रॉपर्टीज पे आया। आने के बाद यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस, जो भी IP हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ मैंने एक IP रखी। IP रखने के बाद देख सकते हैं कि IP आ गई और हमने सिंपली क्या करा, ओके कर दिया और ओके करने के बाद क्लोज करते हैं गाइस। तो अब आप देख सकते हैं कि इस पर मैं राइट क्लिक करके स्टेटस चेक करूं और डिटेल्स पे आ जाए तो आप देख लें कि IP जो है हमारी वो 10.0.0.1 जो है वो अब यहाँ पर आ गई, क्योंकि हमने वो IP डाली है। और हमने क्या करा
इसके साथ साथ इस पर राइट क्लिक करके न्यू पे आए और एक और फोल्डर बनाया हादिस 2 के नाम से। इवन कि हमने कंट्रोल शिफ्ट एन का बटन दबाया जो शॉर्ट कमांड है फोल्डर की, और हमने तीसरा फोल्डर बना लिया हादिस 3 के नाम से। अब आप देख सकते हैं गाइस कि हमारी स्क्रीन पर कितने फोल्डर्स हैं, 3 फोल्डर्स हैं। और अब की दफा मैंने क्या करा, वीएम पे आके स्नैपशॉट और यहाँ से दोबारा क्लिक करते हैं टेक स्नैपशॉट। चूंकि मैं एक और बैकअप ले रहा हूँ, मुझे पता है अब तक भी सर्वर सही काम कर रहा है, इस सिचुएशन पर मैं आके इसका बैकअप ले रहा हूँ ताकि मैं बाद में कोई तब्दीलियां करूँ तो यहाँ पर मैं वापस आ सकूँ। और यहाँ पर स्नैपशॉट का नाम के ले लिया मैंने 3 फोल्डर्स, क्योंकि हम 3 फोल्डर्स बनाए और हमने क्या करा प्लस आईपी चेंज करी है। ठीक है जी, हमने उसका नाम रखा और टेक स्नैपशॉट कर दिया। तो इसका भी क्या हुआ, स्नैपशॉट हमारा हो गया है। और अगर मैं इस मशीन पर मैं चाहूं कि जो सेटिंग हमारी पहले वाली थी वो हो जाए, तो उसको करने के लिए हम वीएम पे आके, क्योंकि हम स्नैपशॉट ले चुके गाइस, तो मैंने क्या करा, जो पहली वाली सेटिंग थी उस पर जैसे क्लिक करके यस करूंगा तो हमारी मशीन रिस्टोर होकर वापस उसी सिचुएशन पे आ जाएगी जैसे वो पहले थी। देख सकते गाइस आप हमने स्नैपशॉट अप्लाई किया तो पहले जो फोल्डर था वो हादिस था, और इस वाले जो आइकन था हमने जहाँ से आईपी डाली, अपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर्स पे आके यहाँ से चेक करते हैं कि इसमें आईपी है या नहीं है। स्टेटस और डिटेल्स पे आके देखें गाइस, यहाँ पर आईपी नहीं है। और अगर इसको मजीद देख लें, प्रॉपर्टीज पे आइए, प्रॉपर्टीज पे आने के बाद ये रहा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 टीसीपी आईपी वर्जन 4। यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें तो देखें आप आईपी नहीं है। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ तक तो मुझे कोई काम नहीं है, मैंने गलती से इस स्नैपशॉट को क्लिक कर दिया, तो मैं क्या चाहता हूँ मैंने जो फाइल्स आगे बनाई थी मैं वहां तक पहुंच जाऊँ। तो वीएम पे आके मैंने स्नैपशॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि हमने जो दूसरा स्नैपशॉट बनाया था वो ये था कि जो 3 फोल्डर्स है प्लस आईपी चेंज, वो वाली अगर सेटिंग करके मैंने एक बैकअप बना लिया है, तो ऐसे हम मुख्तलिफ काम करके यहाँ बैकअप बना सकते हैं। गाइस, इसको भी हम सक्सेसफुली अप्लाई करके देखते हैं। मैंने जैसे ही यस करा तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस वाले स्नैपशॉट में हमने 3 फोल्डर्स लेके ये स्नैपशॉट लिया था। स्नैपशॉट बिल्कुल ऐसे ही काम करते जैसे हमने तस्वीर ली हो और वो मोमेंट हमारे कैप्चर हो गई हो। तो वैसे हमने सर्वर की जो भी सेटिंग करी उसका स्नैपशॉट ले लिया, यानी उसकी हमने स्क्रीन ले ली, उसको खींच लिया और उस याददाश्त को, उस मेमोरी को हमने यादगार बना लिया। दैट्स ऑल गाइस, वीएम में स्नैपशॉट का तमाम मतलब यही है। अक्सर स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि फ्रेश एनवायरनमेंट क्या है, ये डोमेन एनवायरनमेंट क्या है। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में 2 स्नैपशॉट्स भी क्रिएट करेंगे, उसके टॉपिक भी जानेंगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उस सर्वर को शट डाउन करने का तरीका जो है वो ये है कि आपने डेस्कटॉप पे आके माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, करने के बाद स्टार्ट डी का बटन दबाया ताकि डेस्कटॉप पे आ जाए, या जस्ट क्लिक करें तब भी आ जाएंगे। और कीबोर्ड से अल्टर F4 करें। अल्टर F4 से ये फायदा होना है कि आपके पास शट डाउन विंडो अपीयर हो जाएगी। सबसे शॉर्टकट तरीका यही है, इस एरो पे क्लिक करके आप शट डाउन करें, क्योंकि कंप्यूटर्स जो सर्वर्स होते हैं वो सर्विसेज बंद नहीं करते, ये साल चलते हैं और 24 आवर्स 7 सर्विस होती है इसकी। तो आपने ऑप्शंस पे क्लिक करना है। करने के बाद देखिए कितने सारे यहाँ ऑप्शंस हैं कि वो पूछ रहा है कि आपने क्यों इस सर्वर मशीन को शट डाउन करना है। हम कह देते हैं कुछ भी कि एप्लीकेशन मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, और ओके कर दूंगा तो सर्वर शट डाउन हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, एक तरीका ये है, और एक तरीका ये कि आप अपने माउस को ड्रैग करते हुए कॉर्नर पे लाएंगे, नीचे लाएंगे, सेटिंग्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो हमारे विंडोज 8 का फंक्शन है, क्योंकि 8 के साथ ये विंडोज सर्वर 2012 हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमने पावर पे क्लिक करना है। करने के बाद हमने शट डाउन करने के बाद यहाँ से भी से ऑप्शन बताने की क्यों वजह है शट डाउन करने की, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू करें, सर्वर मशीन हमारी शट डाउन हो जाएगी। तो गाइस, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वीएम के अंदर स्नैपशॉट कैसे काम कर रहा है, स्नैपशॉट लेते कैसे, इवन स्नैपशॉट डिलीट करना चाहें तो आप उस जगह आके राइट क्लिक करके स्नैपशॉट को डिलीट भी कर सकते हैं। इस वक्त काम नहीं कर रहा क्योंकि सर्वर मशीन शट डाउन हो रही है। आप राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन देखेंगे तो वो भी आएगा। तो गाइस, स्नैपशॉट बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। फी अमान अल्लाह।